नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शरद पूजा ब्लॉग पे। और आज हम बात करेंगे तत्काल रिजर्वेशन की, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैसे आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया है कि अगर आपका आधार कार्ड आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर लिंक नहीं है तो आप तत्काल का रिजर्वेशन नहीं करा सकते हैं। अगर तत्काल का रिजर्वेशन आपको कराना है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके आईआरसीटीसी के लॉगिन आईडी पे लिंक्ड होना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे आप अपने आधार कार्ड को आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं और आराम से अपना तत्काल रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाना है और आईआरसीटीसी वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आईआरसीटीसी आप डालेंगे, सबसे पहला वेबसाइट आएगा irctc.co.in। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका आईआरसीटीसी पे पहले से ही आपकी आईडी बनी हुई है तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बनी हुई है तो आप यहाँ पर दोबारा से साइन अप करके अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको आईडी क्रिएट का प्रोसेस जानना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम आपको आईडी क्रिएशन का भी प्रोसेस बता देंगे। अदरवाइज अगर आपकी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम सीधे यहाँ पे साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर से जाकर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपकी आईडी क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉगिन पे क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को फिल कर देंगे। यूजर नेम पासवर्ड फिल करने के बाद आप तुरंत ही यहाँ पर आपका नीचे जो कैप्चा आ रहा है वो कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के लिए ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा मैं फिल कर दे रहा हूँ। कैप्चा अगर गलत हो जाए तो उसको दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पे फिर से कैप्चा फिल करिए। जैसे जैसे कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, वो पूरा उसी तरह का कैप्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे पी कैपिटल में है, एम कैपिटल में है, उसके बाद आपका ई स्मॉल में है और फिर यहाँ पे दिया हुआ है एल भी कैपिटल में है और ई स्मॉल में। ये कैप्चा फिल करके आप साइन इन के बटन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ रही होंगी कि आपने कहाँ कहाँ का रिजर्वेशन करा के रखा हुआ है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऊपर जैसे ही राइट हैंड साइड पे माई अकाउंट के पास आएंगे, अगर आप अपने आधार कार्ड का लिंक लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो ये प्रोसेस रहेगा। अगर आपको मोबाइल के प्रोसेस को जानना है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मोबाइल के प्रोसेस का भी डिटेल बताएंगे। साथ ही साथ में ये मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो, दोनों में ही आपका माई अकाउंट का लोकेशन होता है। माई अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूज़र का नाम आ रहा होगा। तो ऑथेंटिकेट यूज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑथेंटिकेट यूज़र का डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि आधार नंबर वैलिड और पैन कार्ड नंबर के बेसिस पे आप वैलिडेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आधार को लिंक करना है, तो आधार को लिंक करने के लिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पे आधार एनरोलमेंट नंबर को आपको वैलिड करने के लिए आधार नंबर डालना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आधार के ऊपर आपका नाम मेंशन है वही आधार के नाम का डिटेल आपके अकाउंट में रजिस्ट्रेशन में लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ भी आईआरसीटीसी के अकाउंट में वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है, अदरवाइज आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा। तो आपका जैसे ही आधार कार्ड पे लिंक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिख के आ रहा है, साथ में मेरा डेट ऑफ बर्थ भी लिख के आ रहा है और ये सारा डेट ऑफ बर्थ और नाम मेरे आधार पे जो लिखा हुआ वो सेम है बिल्कुल, और यहाँ पे जेंडर भी लिख के आ रहा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपके आधार पे क्या जेंडर है, क्या नाम लिखा हुआ है, क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो सारा कुछ मैच करना चाहिए आपके आईआरसीटीसी के अकाउंट के डिटेल के साथ। तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दे रहा हूँ और आधार नंबर डाल करके आप यहाँ पे क्लिक करके एक बार आधार नंबर को फिर से वेरीफाई कर लें अपने आधार कार्ड से कि कहीं कोई नंबर गलत तो नहीं लग गया है। यहाँ पे शो और अनशो का ऑप्शन आता है, जैसे आंख के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आधार नंबर आपका शो करने लगेगा। तो यहाँ पे मैं मैच कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो मेरे को मैच करने पे पता चला कि मेरा आधार नंबर बिल्कुल सही है और नीचे यहाँ पे फिर आ रहा है वेरीफाई डिटेल एंड रिसीव दी ओटीपी। आपका आधार नंबर अगर आपके फ़ोन से लिंक्ड है तो जैसे ही वेरीफाई के बटन को क्लिक करेंगे आपको ओटीपी
तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है तो आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपको लिंक के थ्रू OTP नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना भी चाहिए। तो अगर आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप आधार के ऑफिस में जा करके वहाँ पर अपना आधार नंबर मोबाइल के साथ लिंक करवाइए। उसके बाद अपना IRCTC के साइट पर अपना आधार नंबर लिंक करिए। अदरवाइज अगर आपका ऑलरेडी आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक्ड है तो डाल के डायरेक्ट यहाँ वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर दीजिए और आपको OTP से रिसीव होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे को OTP रिसीव हो चुका है और OTP रिसीव होने के साथ साथ यहाँ पे लिख के आया प्लीज़ सबमिट द OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पे हम OTP को डाल देंगे और यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पर ये इस पर हम क्लिक कर देंगे यस आई कंफर्म द डिटेल एज गिवन अबव। और ये डिटेल लिखने के साथ साथ हम यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा योर प्रोफाइल डिटेल आर सक्सेसफुली ऑथराइज्ड विद आधार, प्लीज़ note your IRCTC wallet is now registered and available for ticket booking, terms and condition apply, an Aadhaar verified user can be booked the 24 ticket in a month, प्लीज़ क्लिक हियर टू मोर डिटेल एंड क्लिक ओके लॉगिन अगेन। तो यहाँ पे ओके करके आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना आधार IRCTC के साथ लिंक कर सकते हैं और आराम से तत्काल की टिकट बुक कर सकते हैं। अब जब आप तत्काल की टिकट बुक करेंगे तो आपकी टिकट बड़े ही ईजी तरीके से बुक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से और भी वीडियो को देखने के लिए, साथ साथ टूरिज़्म से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।